हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर तुम्हारी क्लास 11 में किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लग गई है तो उसको तुम्हें कैसे क्लियर कर लेना है। तो इस वीडियो में तुम्हें अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही रही कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंपार्टमेंट लगना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लास 11 में मोस्टली बच्चों की कंपार्टमेंट लग जाती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो कंपार्टमेंट तुम्हारी लगी है, तुम इस कैटेगरी में अकेले बच्चे नहीं हो। क्लास 11 में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी 20 से 25% स्टूडेंट की कंपार्टमेंट लगी जाती है किसी ना किसी सब्जेक्ट में। तो आज की वीडियो में मोस्टली तुम्हें ना साइंस सब्जेक्ट की बताऊंगा। अगर तुम दूसरे स्ट्रीम से तो भाई सॉरी, तुम्हारे लिए नहीं बता पाऊंगा मैं। साइंस अगर तुम्हारी स्ट्रीम है तो तुम्हारे लिए क्या करना है, अगर तुम्हारी मोस्ट प्रोबेबली किसी की फिजिक्स में लगी है, किसी की केमिस्ट्री में लगी है, किसी में मैथ्स में लगी है, अगर भाई तुम्हारे फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लग गई ना, तो भाई तुमसे महान व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। तो इस समय पर भाई तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें इस समय पर टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि भाई मैं डफर हूं, मुझे कुछ नहीं आता, या मुझे क्लास 11 जैसा एग्जाम भी मैं पास नहीं कर पाया। तो भाई इस समय पर तुम्हें ये टेंशन नहीं लेनी है। देखो, कंपार्टमेंट एक नॉर्मल चीज़ है। हर फेलियर के आगे सक्सेस तो मिलती ही मिलती है। तो आप फेलियर मिल चुका है तो तुम्हें सक्सेस कैसे लेनी है वो सुनो ध्यान से। कंपार्टमेंट को पास करने का ईजीएस्ट मेथड बताता हूँ तुम्हें। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा फाइनल एग्जाम हुआ था, एनुअल एग्जाम, जिस भी सब्जेक्ट में तुम्हारी कंपार्टमेंट आई है, तो उसका फाइनल एग्जाम जो एनुअल एग्जाम है उसको लेकर आओ उस पेपर को, एंड उस पेपर को एक एक चीज़ उसकी सोल्व कर डालो। जी हाँ दोस्तों, अब तुम कहोगे कि भैया अगर हम सोल्व ही कर लेते तो हम कंपार्टमेंट क्यों देने जाते हैं। तो भाई सोल्व तुम्हें वहाँ नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हें याद नहीं आ रहा। अब तुम्हें घर पर सोल्व कर रहे हो तो तुम्हें देख कर भी तुम्हें सोल्व कर लेना है। चाहे देख कर करो, चाहे बिना देखे करो, चाहे बुक में से करो, चाहे नेट पे से करो, लेकिन उस पेपर को तुम्हें अच्छे से सोल्व कर लेना है अपनी नोटबुक में। अब तुम कहोगे कि भैया उसको सोल्व करने से क्या होगा। तो दोस्त मैं तेरे को बता दूं, तुझे अगर वो सोल्व कर लेता है तो 50% जो तेरे कंपार्टमेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो उसी पेपर में से आने वाले हैं। मोस्टली स्कूल में कंपार्टमेंट का एग्जाम उसी पेपर में से आने वाला है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चे को भाई इतनी डिफिकल्टीज है तो ये तभी सोल्व कर पाएगा जब उसने कुछ पढ़ रखा हो। इसके बाद तुम्हें क्या ध्यान रखना है, 50% तुम्हारा वहां से कवर हो जाएगा। बाकी के 50% के लिए तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेने हैं। जिस भी सब्जेक्ट में तुम्हारी री आई है या फिर कंपार्टमेंट लगी है उस सब्जेक्ट में तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ के चले जाने हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपकी फिजिक्स में री आई है तो भाई तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपकी डेरिवेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन कौन सी है, तो उसके लिए भाई मैंने वीडियो बना रखी, तुम जाके चेकआउट कर लेना। अगर तुम्हारी केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट लगी है तो भाई तुम केमिस्ट्री में अगर पास हो गए ना तो भाई तुम साधारण बच्चे नहीं हो, तुम्हें बहुत दिमाग है। लेकिन तुम्हारी कंपार्टमेंट लग गई है ना, तो तुम्हें क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर तुम्हें उठाने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर तो पहले तो तुम्हें ना ऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़ लेना है। ऑर्गेनिक को पढ़ने के बाद तुम्हें क्या करना है, जो आपका एक चैप्टर आता है, कौन सा चैप्टर था वो, केमिकल बॉन्डिंग का। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, अगर मैथ में कंपार्टमेंट लगी है तो भाई मैथ में तो तुम्हें कंसेप्ट समझना पड़ेगा तभी तुम कर पाओगे। लेकिन जो पहला वाला तरीका है ना, 50% तुम्हें कंपार्टमेंट पास ही तो होना है यार। इतना ईजी आता है, इतनी टेंशन मत लो, घबराने की बात नहीं है। तुम वहाँ पे अकेले नहीं बैठोगे। और तुम्हारी क्लास में अकेले तुम हो, तुम्हारी कंपार्टमेंट लग गई है तो भाई तुम तो महान व्यक्ति हो। तो तुम्हें क्या करना है, अपने फ्रेंड से बात कर लेनी है, भाई कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे ताकि मैं पास हो जाऊँ। तो भाई तुम्हारी वो मदद कर देगा। और मोस्ट प्रोबेबली तो तरीका वो पहला वाला तुम्हारा काम आ जाएगा, जिसमें तुम्हारे 50% क्वेश्चन कंपार्टमेंट के एग्जाम में आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप तुम कर लोगे तो तुम कंपार्टमेंट का एग्जाम इजीली क्रैक कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन ध्यान में तुम्हें ये चीज़ रखनी है कि तुम्हारी 12th में ये नौबत ना आए। स्टार्टिंग से तुम फोकस होकर करना। तो उसके लिए तुम्हें सिंपली क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि 12th की कंटेंट बहुत जल्दी इस चैनल पर आने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हुई। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।